दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानियों की मुश्किलात नहीं सुनते। सफारत खाने जिस तरह चल रहे हैं इस तरह मजीद नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सफीरों पर वाज़ेह कर दिया। कहते बदकिस्मती से हमारे सफरा का पाकिस्तानियों के साथ रवैया नारवा होता है। पाकिस्तानी सिटीजन पोर्टल पर भी सफारत खानों के खिलाफ बहुत शिकायत मिली। सफारत खानों की पाकिस्तानी शहरियों से ताल्लुकी काबिल कबूल नहीं है। ख्वाहिश है कि सफीरों का रवैया बेहतर रहे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, आज बैंकरप्ट नहीं हुआ या बेली अप नहीं हुआ तो उनकी रेमिटेंसेस की वजह से। तो जो फीडबैक आया वो बड़ा शॉकिंग फीडबैक था। कोई कैरलेसनेस, कोई परवाह नहीं उनकी, उनको कोई सर्विस नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमारा जो सिटीजन पोर्टल है यहाँ, उसके भी कंप्लेंट्स देखेंगे क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही थी, तो वो सारा मैच कर रहा है जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमारी एम्बेसीज डील करती है। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो उसको सर्विस करना है। इनडिफरेंट एटीट्यूड इज जस्ट अनफॉरगिवेबल, अनएक्सेप्टेबल। बार बार नजर आया कि ना कोई एम्बेसडर को कोई परवाह थी। आई वांट दिस टाइम बड़ा क्लियर इसकी मॉनिटरिंग हो। आपको एक्चुअली फिक्र हो कि ये जो बेचारा अपने घर से दूर, बीवी बच्चों से दूर, 6-6, 8-8 महीने बच्चों को नहीं देखता, जो मेहनत करता है, उसको प्लीज स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसके काम आसान करें। और आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई है। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक सऊदी ताउन से खित्ते के अमन पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने आर्मी चीफ के जज्बात पर इजहार तशक्कुर किया और खित्ते के अमन के लिए ताउन का यकीन भी दिलाया। IMF ने सख्त शराइत रखी जिसकी सियासी कीमत भी है। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए आलमी मालियाती इदारों से माजरत करेंगे कि टैरिफ बढ़ाएंगे, ना टैक्स बोझ डाल सकते हैं। शराइत बतदरीज पूरी करेंगे। नए वजीर खजाना शौकत तरीन ने तरजीहात बता दी। रेवेन्यू पावर सेक्टर हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस करार। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के साथ कामयाब किसान प्रोग्राम भी शुरू करने का ऐलान। नैब को माहौल की समझ नहीं, टैक्स गुजारों को हिरासा होने से बचाने के लिए बजट में अहम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। हमारे पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, हम उससे निकले नहीं हैं। हमने उनसे ये बात की है टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड कर रहे हैं वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। इनको माजरत करेंगे, कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पशन को ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो। मार धाड़ हमने नहीं करनी। हम टैरिफ जो है नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए कि इस वक्त टैरिफ बढ़ाने से जो है वो मसला हल, वो महंगाई बढ़ेगी। नैब जो है कई चीज़ों के बीच में देखें, उनको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। जो एक किस्म का एनवायरनमेंट है उसको उनको समझना चाहिए, स्टेप्स लेंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है वो डरी हुई है, नैब से डरी हुई है। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते, इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर। तो आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जिसमें हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे, बल्कि एलिमिनेट करेंगे। PCC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में शौकत तरीन ने महंगाई की बड़ी वजह मिडल मैन को करार दे दिया। वो कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर हद तक जाएंगे। सबसे ज्यादा तवज्जो कीमतों के इस्तेहकाम पर है। वजीर खजाना ने नैब की सरगर्मियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा टैक्स नेट में आने वालों को हिरासा ना किया जाए। शौकत तरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग से अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। करेंगे और स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करेंगे और जहां महंगाई होगी फ्लड कर देंगे ताकि मिडिल मैन की कमर तोड़ देंगे हम उनको। तो अगर वो दे थिंक दे आर बेटर देन द स्टेट, दे आर नॉट बेटर देन द स्टेट। सो माय वार्निंग टू देम इज कि शेप अप ना, क्योंकि मैंने इस पे पैसे खर्च करने हैं।
यहाँ आपको अपडेट करें, पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब का ज़िमनी इंतखाब 229 में से 71 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मौज़म शेर कुलो 17,860 वोट लेकर पहले नंबर पर है। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन खान बलोच 14,246 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन पर है। पोलिंग का अमल मजबूरी तौर पर पुरअमन रहा। चंद एक मामूली वाकयात के अलावा कहीं बदनज़मी की शिकायत सामने नहीं आई। खुशाब की यूनियन काउंसिल 166 में कोई वोट कास्ट ना हो सका। पोलिंग स्टेशन पर अमला वोटर्स का मुंतजर ही रहा। वोटर्स का कहने के इलाके में बिजली है ना पानी, वोट क्यों दें, काम करके दिखाएं फिर वोट लें। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के रोज कोई शिकायत नहीं आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला हैरान कुन है लेकिन काबिल कबूल है। इंतखाबी इस्लाहात इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है। वजीर आला सिंध ने कोरोना मामले पर वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एक सवाल के जवाब में मुराद अली शाह ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन वो तो घबरा चुके और 2018 से मुसलसल घबरा रहे हैं। और उसके बाद हम पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, बाद में भी हुआ। इसलिए हमने कहा NCOC में और NCC मैं किस बेसिस पे रिकाउंट अलाउ करूँगा। RO ने वो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला उससे मुख्तलिफ आया। हमने एक्सेप्ट किया इलेक्शन प्रोसेस में इस्लाहात की बिल्कुल ज़रूरत है, बाहमी मुशावरत से और एक कंसेंसस से ही हो सकेगी। मैंने सुना था कि पता नहीं 20% कर रहे हैं फ़्लाइट। कल कराची से इस्लामाबाद में 10-12 फ़्लाइट्स थी। मेरी अपनी फ़्लाइट जिसमें मैं आया वो तो बिल्कुल भरी हुई थी, बाकी का मैं नहीं कह सकता। कोविड को मैनेज करने का अकल से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ अखबारी बयानात देने से आप कोविड को मैनेज नहीं कर सकते। जो पसमानदा तरीन मुल्क है उनसे भी पीछे हैं। आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं तो घबराता हूँ अभी से नहीं, 16 अगस्त 2018 से घबराना शुरू करें। आप लोग भी बड़ी हिम्मत है अगर आप नहीं घबरा रहे हैं। घबरा रहे हैं बहुत। आप घबरा रहे हैं यार, प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं सुनते आप? गवर्नर सईद इमरान इस्माइल ने NA 249 में रीपोलिंग का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जब डस्का में इलेक्शन दोबारा हो सकता है तो NA 249 में भी होना चाहिए। 2023 से 2028 का दौर भी PTI का ही होगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान इस्माइल ने सिंध में तालीम की सूरत हाल पर मुराद अली शाह को निशाने पर रखा। बोले सूबे में सरकारी स्कूलों की हालत तवज्जो की मुतकाजी है। वजीर आला को मशवरा है कि आपने घबराना नहीं। अहम खबर दें आपको, पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला सामने आया है। लोगों की नकलो हमल को महदूद करने के लिए हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सियाहती मकामात बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया है कि शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रूबा अरूज से। रूबा, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, वो NCOC के अहकामात के मुताबिक जो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकम्मल 8 मई से लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। लोगों की नक़्लो हमल जो महदूद करने के लिए हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट कायम किए जाएंगे। चेक पॉइंट पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। फैसला सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होने वाले इजलास में किया गया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन नहायत अहम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये रिमार्क की और कहा कि अवाम ईद सादगी से मनाएं। बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। कोरोना वायरस मजीद 119 जिंदगियां निकल गया। जहां वक अफराद की तादाद 18,429 हो गई। मजीद 4,113 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रही। NCOC की हिदायत के मुताबिक 8 से 16 मई को ईद की छुट्टियों के दौरान जिले सतह पर तश्कील दी गई मॉनिटरिंग टीमें SOPs की अमलदरामों को यकीनी बनाएंगी। उधर आज़ाद कश्मीर में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।